हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th में। आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर आते हैं और यूनिट सेकंड में 3 चैप्टर आते हैं। तो हम लोग टोटल 7 चैप्टर से रिलेटेड 150 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं लगभग 1 घंटे के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन टेक्सोनॉमिकल हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। अगर हम क्या करते हैं, स्पीसीज से किंगडम की ओर हम चलते हैं, अगर स्पीसीज से किंगडम की ओर चलते हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, कॉमन कैरेक्टर जो है हमारे घट जाते हैं। तो अगर आप लोअर टेक्सा से, अब यही क्वेश्चन बदल सकता है, अगर हम लोअर टेक्सा से हायर टेक्सा की तरफ अगर चलते हैं, अगर लोअर टेक्सा से हायर टेक्सा की तरफ चलते हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, घटेंगे। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सफिक्स यूज फॉर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन द प्लांट्स। प्लांट में फैमिली के लिए हम कौन सा सफिक्स यूज़ करते हैं। जैसे प्लांट की फैमिली होती है सोलेनेसी होती है, सोलेनेसी होती है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या लग रहा है, एसी लग रहा है, तो इसमें सफिक्स क्या यूज़ कर लेंगे, एसी यूज़ कर लेंगे। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टर्म सिस्टमेटिक। टर्म सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है। टर्म सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, टर्म सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है कि डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। तो उनके कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है, उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, इसी को मिला के बोल देते हैं हम सिस्टमेटिक्स। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे बात किया जाए कि जो सिस्टमेटिक जो टर्म है ये कहाँ से लिया गया है, सिस्टमा नेचरी बुक से लिया गया है। सिस्टमा नेचरी जो बुक है वो किसने पब्लिश की थी, कैरुलस लीनियस ने पब्लिश की थी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिस्टमा नेचरी, सिस्टमा नेचरी जो बुक है किसने पब्लिश की, कैरुलस लीनियस, कैरुलस लीनियस, ठीक है। कैरुलस लीनियस ने पब्लिश की थी इस बुक को, ठीक है। अब ये जो सिस्टमेटिक जो है कहाँ से टर्म आया है, सिस्टमा नेचरी से लिया गया है। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन नीट में आने की संभावनाएं हैं, नीट 2026 में। अगला क्वेश्चन, जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है। जीनस क्या बताता है, ये रिलेटेड स्पीसीज के लिए बताता है। तो जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल। तो इसका आंसर थर्ड चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, टेक्सोनोमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्वेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल ऑफ प्लांट। तो प्लांट में हम फाइलम बोलते हैं, और सॉरी एनिमल में फाइलम बोलते हैं, प्लांट में हम क्या यूज़ करते हैं, डिवीजन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देने की संभावनाएं थोड़ा सा बढ़ सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा कम है, लेकिन सिस्टमेटिक वाला थोड़ा ज़्यादा है। तो एनिमल में हम फाइलम यूज़ करते हैं और प्लांट में हम क्या यूज़ करेंगे, उसकी जगह पर डिवीजन यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क क्या है, ये हमारे एंडेमिक और एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज का कलेक्शन होता है। तो कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज। अगला क्वेश्चन क्या है, टैक्सोनॉमिक की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिकल टूल्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो हम कौन सा टैक्सोनॉमिकल टूल जो यूज करेंगे जिसमें हम प्लांट और एनिमल दोनों की क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन से हम संबंध रखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, मोनोग्राफ, फ्लोरा दोनों आ जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा 3 चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किसके बेसिस पे जुड़े होते हैं। तो इनमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़ते हैं क्योंकि वो जो है अपना कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, लेकिन उनमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलती है। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये एनसीईआरटी का एज लाइन है, ये तो पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही एनसीईआरटी का ही है। तो चलिए अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन है। ग्रोथ तो डिफाइनिंग नहीं है, एबिलिटी टू मेक साउंड, रिप्रोडक्शन भी नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसी को बोलते हैं कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस। ये क्या है, कॉन्सियसनेस होता है, ठीक। तो कॉन्सियसनेस जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हमको यहाँ पे मैचिंग करानी है, फैमिली यहाँ पे क्या सोलेनेसी है, तो ए का क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। किंगडम यहाँ पे कौन है, प्लांटी है, तो हमारा फोर्थ हो जाएगा। ऑर्डर यहाँ पे कौन सा हो गया, स्पीसीज देख लेते हैं। तो स्पीसीज यहाँ पे कौन हो गया, ट्यूबरोसम हो गया, तो इसका फर्स्ट हो गया। जीनस यहाँ पे कौन हो गया, हमारा जो है सोलेनम हो गया। जीनस क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या बचता है, ऑर्डर हमारा पॉलीमोनियल्स आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ये हमारा मैचिंग है, ठीक। तो वही देख लेते हैं, 5 4 2 1 3, 5 4 2 1 3। तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर में कुछ चीज़ें हैं जो आने की संभावना हो सकती हैं, दे दे, तो इसको भी देख लेते हैं। लीनियस को क्या माना जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी माना जाता है। नेम टू अदर बॉटनिस्ट, 2 और बॉटनिस्ट का नाम बताना है जो जिनका कंट्रीब्यूशन था प्लांट एनाटॉमी में। वो कौन 2 साइंटिस्ट हैं, एक तो हमारे कौन है, बेंथम, ठीक है। एक कौन है बेंथम, एक कौन है बेंथम है, और दूसरे कौन है यहाँ पे, होकर हैं, जिनका नाम है जोसेफ। एनसीईआरटी में दिया गया है, जोसेफ डॉल्टन होकर, जोसेफ डॉल्टन होकर। ये 2 लोगों ने इसका कंट्रीब्यूशन दिया। आईसीजेडएन का पूरा नाम क्या होता है, आईसीजेडएन को बोलते हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमिकल की में कपुलेट का मतलब क्या होता है, कपुलेट क्या होता है, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, कंट्रास्टिंग करेक्टर। तो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर को हम बोलते हैं कपुलेट,
ठीक। अगला क्या, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ जो होता है एक स्पेशलाइज्ड वर्क होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टेक्सोन के लिए इन्फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। मोनोग्राफ क्या होते हैं? इन्फॉर्मेशन अबाउट, या फिर बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन ऑन पर्टिकुलर टेक्सोन। इन्फॉर्मेशन ऑन पर्टिकुलर टेक्सोन। इन्फॉर्मेशन ऑन पर्टिकुलर टेक्सोन। पर्टिकुलर टेक्सोन के लिए क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन रखता है। अमीबा जो है मल्टीप्लाई करता है माइटोटिक सेल डिवीजन से। तो इस फिनोमिना में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं आपस में सिनोनिम्स होते हैं। ये दोनों क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, या फिर बोल सकते हैं सिंक्रोनस हैं। सिंक्रोनस विद रिप्रोडक्शन। यहाँ पे बोल सकते हैं जो ग्रोथ है वो क्या है? सिंक्रोनस है किसके साथ? रिप्रोडक्शन के साथ। मतलब है क्या? सिनोनिम्स हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आती हैं। मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आती हैं। एक क्या आती है? कैटाबॉलिज्म। एक होती है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? कैटाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है और एनाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल को बनाया जाता है। एनाबॉलिज्म। ठीक है। अब क्या बोला? लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन का नाम बता दो। जो पूरे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है उसका नाम बताना है। तो लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन जो हमको दिया गया है वो कौन सा है? इसके समरी में दिया गया है, तो उसको याद करना पड़ेगा। उसका नाम है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन है कहाँ पे है? क्यू लंदन में है। क्यू लंदन में है। और कुछ हैं बोटेनिकल गार्डन, जैसे इंडियन बोटेनिकल गार्डन हो गया जो शिवपुर कोलकाता में है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन हो गया, और नेशनल बोटेनिकल गार्डन एक और लिख सकते हो, NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, या फिर बोल सकते हैं नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो है हमारे लखनऊ में है। ठीक है, आप इसको NBRI ही बोलते हैं। ठीक है, तो NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? लखनऊ में। LUCKNOW लखनऊ में है। तो ये हमारे क्वेश्चन। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल लिविंग ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे बिलोंग करते हैं? प्रोटिस्टा से। और मोनेरा में क्या है? प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स। मोनेरा में प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोटिस्टा हो गया, ये बैक्टीरिया क्या है? ये हमारा प्रोकैरियोट्स है। ठीक है। प्रोटिस्टा और फंजाई क्या होते हैं? ये यूकैरियोट होते हैं। तो फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है। ठीक है। और प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया? R.H. हुटेकर ने किया। R.H. हुटेकर ने कब किया था? 1969 में किया था। ठीक है। इन्होंने 5 किंगडम दिए। कौन कौन दिया? 5 किंगडम। मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, ये 5 किंगडम दिए। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. हुटेकर ने दिया 1969 में। अब क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साल्टी एरिया में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है। ये हेलोफाइल्स हो गया, हेलोफाइल्स, मेथेनोजेंस और थर्मोसिडोफिल। तो यहाँ पर A हो गया, B हो गया एंड D जो है ये बिलोंग करते हैं आर्की बैक्टीरिया है। ये आर्की बैक्टीरिया है। ठीक है, ये जो है हमारे आर्की बैक्टीरिया आते हैं। जिसके अब क्या बोला? नेक्ड साइटोप्लाज्म है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सेप्रोफिटिक है। सेप्रोफाइट बोल दिया तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, नेक्ड साइटोप्लाज्म है, सेप्रोफिटिक है। तो ये कौन हो सकते हैं? ठीक। तो ये जो ये बताया जा रहा है ये स्लाइम मोड के बारे में बताया जा रहा है। ये स्लाइम मोड क्या होते हैं? ये प्रोटिस्टा होते हैं। प्रोटिस्टा। ठीक है, ये प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, स्लाइम मोड है। एन एसोसिएशन बिटवीन हायर प्लांट की रूट के साथ में फंजाई का जो एसोसिएशन होता है उसको बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है। और लाइकेन कैसे बनता है? फंजाई प्लस एल्गी। फंजाई और एल्गी का जो एसोसिएशन होता है वो क्या बना देगा? लाइकेन बना देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, डाइकैरियोन स्टेज। डाइकैरियोन स्टेज में क्या होता है? डाइकैरियोन स्टेज में जो है 2 हैप्लॉइड सेल होती हैं लेकिन वो इमीडिएटली फ्यूज नहीं होती। 2 हैप्लॉइड सेल होती हैं लेकिन वो इमीडिएटली फ्यूज नहीं होती हैं, वो हमारी डाइकैरियोन स्टेज होती है। जो डाइकैरियोन स्टेज किस में पाई जाती है इसको याद कर सकते हैं ABD से। तो A से हो गया एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज हो गया। B से हो गया बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। और जो D से है, D को बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज। डाइकैरियोन स्टेज। तो डाइकैरियोन स्टेज एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई में देखने को मिलती है। कंटाजिवम वाइवम फ्लूटम। कंटाजिवम वाइवम फ्लूटम किसने दिया? तो कंटाजिवम वाइवम फ्लूटम बताए थे M.W. विजरनके ने। M.W. विजरनके ने बताया। और जो DJ इवानोवेस्की हैं, DJ इवानोवेस्की जो है क्या है? रसियन बॉटनिस्ट हैं। ये जो हैं रसियन बॉटनिस्ट हैं, ये रसियन बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने क्या बताया? वायरस की डिस्कवरी की। तो क्या किए? डिस्कवर्ड वायरस, डिस्कवर्ड। ठीक। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिल्टर नेचर ऑफ वायरस में बना था, फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी। ये जो है वायरस पे काम की। ठीक है। तो इन्होंने जो है डिस्कवर्ड वायरस। ठीक है, वायरस के बारे में बताया। M.W. विजरनके ने क्या कहा? कंटाजिवम वाइवम फ्लूटम, यानी इसी को बोला इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है। स्टैनले ने क्या किया? वायरस को क्रिस्टलाइज किया। वायरस को क्या किए? क्रिस्टलाइज किए। क्रिस्टलाइज।
वायरस को क्रिस्टलाइज किए, ठीक। और यहाँ पे क्या दिया है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने जो है ये सेल वॉल की डिस्कवरी की, ठीक है। तो ये सेल वॉल की डिस्कवरी की थी, यानी कि डेड सेल के बारे में बताया। और रॉबर्ट जो ब्राउन थे वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किए थे। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट ब्राउन जो हैं वो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस क्यों डिस्कवर किए थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट क्या होता है, फंगल पार्ट होता है। फाइकोबायोन्ट क्या होता है, एल्गल पार्ट होता है। ये दोनों लोग मिलकर क्या बना देते हैं, लाइकेन बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अब क्या कहते हैं, वायरस और वायरॉइड में डिफरेंस क्या है। वायरस और वायरॉइड में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं, वायरस के पास में क्या होता है, प्रोटीन होता है, जबकि वायरॉइड के पास में प्रोटीन कोट नहीं होता। तो ये हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्या कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो फंगल की जो सेक्सुअल साइकिल है उसमें हमको इवेंट को अरेंज करना। तो सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होता है, पहले नंबर पे प्लाज्मोगेमी, दूसरे नंबर पे कैरियोगेमी, तीसरे नंबर पे मियोसिस होती है। तो इसका आंसर थर्ड चला जाएगा। अब क्या कह रहा है, वायरस जो है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन ये रिप्लिकेट करते हैं कब, जब होस्ट सेल के अंदर पहुंचते हैं। तो टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, तो वायरस जो किस किंगडम से बिलोंग करेंगे, तो वायरस को किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया गया। तो कौन कौन से जिनको किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया गया, कौन हो गए, लाइकेंस। लाइकेंस क्या है, ये सेलुलर है, ठीक है। और ए सेलुलर में कौन आ जाते हैं, ए सेलुलर में आते हैं वायरस, ठीक है। वायरस हो गया, वायरवाइड्स हो गया, ठीक है। और प्रेयॉन्स हो गए, प्रायोन्स। इनको जो है किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया गया, नॉट प्लेस्ड इन एनी किंगडम। ये किसी भी किंगडम में इनको प्लेस नहीं किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, नन। तो वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया। अगला क्वेश्चन क्या है, तो फाइकोमाइसिटीज़ के जो मेंबर हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट 26 में। फाइकोमाइसिटीज़ के जो मेंबर हैं वो क्या होते हैं, कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज़ के जो मेंबर हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, सड़ी गली चीज़ों पे पाए जाते हैं, मॉइस्ट या डैम्प प्लेसेस में भी पाए जाते हैं। और ये जो हैं फाइकोमाइसिटीज़ के मेंबर, ये प्लांट पे ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ये प्लांट पे ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से जो ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, जैसे फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, इन्फेस्टेंस ये क्या करता है, ये जो काज करेगा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये पोटैटो में लेट ब्लाइट का काज करता है। तो सारे क्राइटेरिया हो गए, तो हमको इसमें सही देखना था। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ। तो फाइकोमाइसिटीज़ के जो मेंबर होते हैं प्लांट पे ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ये क्वेश्चन आएगा इस बार। अब क्या कह रहा है हमारा, सॉल्ट में देख लेते हैं। सॉल्ट में क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द यूज ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो क्या प्रिंसिपल है साइनोबैक्टीरिया का एग्रीकल्चर यानी क्रॉप इंप्रूवमेंट में, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि करता क्या है, इसका काम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसके द्वारा, वाया हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट इसके पास में जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करने वाली कुछ इसके पास स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, जिनको हेटेरोसिस्ट बोला जाता है। तो हेटेरोसिस्ट में क्या करता है, हेटेरोसिस्ट के द्वारा ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिसकी वजह से प्लांट को अवेलेबल फॉर्मेट में नाइट्रोजन मिल सके। अब क्या कह रहा है, सपोज यू एक्सीडेंटली फाइंड आउट ओल्ड प्रिजर्विंग परमानेंट स्लाइड विदाउट अ लेबल। आपको जो है बाइक कार किसी कारणवश एक पुरानी स्लाइड मिल गई है, इस पर कोई लेबलिंग नहीं है। इन योर एफर्ट टू आइडेंटिफाइड, आपने उसको आइडेंटिफाई किया, आपने उसको माइक्रोस्कोप में रखा, तो ऑब्जर्व किया, तो क्या पाया गया, यूनिसेलुलर है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, बाईफ्लेजिलेटेड एंड फ्लेजिलम, लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसफर्स, यूनिसेलुलर है, ठीक है। अब बता दिया वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो इतना तो पता चल गया ये दोनों की कैसा होगा, प्रोटिस्टा होगा, प्रोटिस्टा का मेंबर होगा। अब बोल दिया दो फ्लेजिला हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक ट्रांसवर्स है। एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स किसका होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स किसका होता है, तो एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिला है, एक ट्रांसवर्स फ्लेजिला है, फरो में है। तो कौन हो सकता है यहाँ पे, ये हमारी बात कर रहा है डाइनोफ्लेजिलेट की, ये डाइनोफ्लेजिलेट के बारे में बात कर रहा है। तो डाइनोफ्लेजिलेट के पास में दो फ्लेजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। और सेल फरोस यानी कि सेल प्लेट से इसकी जो सेल वाल होती है वो स्टीफ सेलुलोजी प्लेट की बनती है। तो हमने जो साइड उसका नाम पता कर लिया, डाइनोफ्लेजिलेट है, किस किंगडम से बिलोंग करेगा, प्रोटिस्टा से बिलोंग करेगा। हाउ इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एडवांटेज ओवर द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो किस तरीके से जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा एडवांटेज है। तो क्राइटेरिया क्या है, तो इनके जो 5 क्राइटेरिया कैसे याद कर सकते हैं, RCP-MB। तो ये 5 क्राइटेरिया हम से हैं, हम इसको याद कर सकते हैं, कौन कौन है, चलिए लिखते हैं। तो R से हो गया हमारा रिप्रोडक्शन, तो एक क्राइटेरिया है रिप्रोडक्शन। दूसरा सेल क्या हो गया, सेल टाइप हो गया, कैसी सेल है। P से हो गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप,
फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो गया, एम से हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एम से हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, और बी से हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो कि बेस्ट माना जाता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से, इन क्राइटेरिया के बेसिस पे। अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन हमारा है कि एक पोल्यूटेड वाटर बॉडी है जिसमें बहुत ज़्यादा ही नंबर में प्लांट पाए गए, जैसे नॉस्टॉक ऑस्लिटोरिया। नॉस्टॉक ऑस्लिटोरिया क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो इसका कारण क्या होगा, तो उसका कारण क्या होगा, वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। तो कारण क्या हुआ, न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा पाए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, एल्गल ब्लूम हो गया। इसको बोलते हैं, ये क्या करेंगे, एल्गल ब्लूम कराते हैं, एल्गल ब्लूम, यानी बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे ये ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो कर जाते हैं। तो आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक होते हैं या हेट्रोट्रोपिक होते हैं, तो ये जो है ऑटोट्रोपिक होते हैं, ये जो हैं ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। ये जो है ऑटोट्रोपिक होते हैं, क्यों, क्योंकि खाना खुद बनाते हैं। कॉमन नेम ऑफ पी सिंपलर देन बॉटनिकल नेम दैट इज पाइसम सटाइवम। इसका कॉमन नेम जो है पी का, वो साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम है। तो सिंपलर कॉमन नेम जो है इसका साइंटिफिक नेम की जगह पे बायोलॉजी में यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि साइंटिफिक नेम जो है ये प्रेफर किया जाता है ओवर कॉमन वर्नाकुलर नेम में। क्योंकि रीजन दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं, जो सिंपल कॉमन नेम होते हैं प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहते हैं, ड्यू टू कॉमन नेम चेंज प्लेस टू प्लेस, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहते हैं, इस वजह से। ए वायरस कंसीडर एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट इनसाइड अ होस्ट सेल, बट वायरस नॉट क्लासिफाई अलॉन्ग विद द बैक्टीरिया और फंजाई। व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ वायरस सिमिलर टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो इसका क्राइटेरिया क्या हुआ, हमको कैरेक्टर लिखना है। तो पहला जो कैरेक्टर क्या होता है, क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि ये इनर्ट नेचर का होता है, वायरस जो है ये इनर्ट नेचर का होता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, ये रिप्रोड्यूस करने में अनेबल है, इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस हो गया। तीसरा कारण क्या है, इसके पास में कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो लैक ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और चौथा जो कारण है, ये ग्रोथ और सेल डिवीजन नहीं कर सकता। तो क्या कर सकते हैं, इनएबिलिटी फॉर ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, इन कारणों की वजह से इसको जो है इसको जो है नॉन लिविंग माना जाता है। ये हमारा जो होता है डेड होता है, यानी कि इसको हम लिविंग नहीं मानते हैं, और इसको किसी भी जगह पे किसी भी किंगडम में इसको जगह नहीं दी गई है। तो इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हाउ मेनी किंगडम आर यूकैरियोट्स, तो कितने यूकैरियोट्स में सारे किंगडम देख लेते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो पहला किंगडम है वो हमारा मोनेरा है। दूसरा जो किंगडम है हमारे पास में उसका नाम है प्रोटिस्टा है। तीसरा किंगडम जो है वो कौन है, फंजाई है, ठीक है। चौथा जो किंगडम है वो प्लांटी है। पांचवा जो किंगडम है वो एनिमिलिया है, जिनमें से प्रोटिस्टा में 2 लोग आते हैं, ठीक। प्रोटिस्टा में कौन कौन आते हैं, 2 लोग आते हैं। एक होता है हमारे पास में आर्की बैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया ये सब क्या आते हैं, ये हमारे क्या हो गए, ये प्रोकैरियोट है। प्रोटिस्टा जो है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो यूकैरियोटिक किंगडम कितने हैं, यूकैरियोटिक किंगडम जो होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। अब आने वाले जो 6 डोमेन है, 6 डोमेन में 6 डोमेन क्लासिफिकेशन 6 डोमेन क्लासिफिकेशन में टोटल 6 किंगडम आ जाते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर 2 होते हैं, एक होता है हमारे पास में आर्किया, एक होता है आर्किया होता है, जिनमें आते हैं आर्की बैक्टीरिया, इनमें आते हैं आर्की बैक्टीरिया। दूसरा होता है आर्किया यू बैक्टीरिया, एक होता है आर्किया, एक होता है यू बैक्टीरिया, और तीसरा जो होता है यूकैरिया में 4 किंगडम आते हैं, ठीक है। वो 4 किंगडम कौन है, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, एनिमेलिया हो गया, ठीक है, और प्लांटी हो गया। ये 4 किंगडम जो है हमारे यूकैरिया डोमेन्स में आते हैं। तो कितना है, 6 डोमेन ऑफ, है ना। तो टोटल कितने, 6 किंगडम बोलते हैं इसको, ऐसे 3 डोमेन बोलते हैं, 3 डोमेन बोलते हैं इसको। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोले या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन बोले, जिनमें से जो 4 किंगडम है वो यूकैरियोटिक है, जिनमें प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया जो है ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं प्लांट किंगडम के। तो प्लांट किंगडम में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एल्गी नहीं होता है, ये क्या है, मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है। क्या बोल रहा है, फ्यूजन ऑफ 2 मोटाइल गैमेट,
जो कि डिसिमिलर साइज में है तो उनको क्या बोलते हैं, मोटाइल हैं। डिसिमिलर साइज के हैं तो उनको बोलते हैं एनाइसोगेमी। ठीक है, तो एनाइसोगेमी, आइसोगेमी और ओगेमी जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो दो मोटाइल गैमीट हैं लेकिन साइज में डिसिमिलर हैं तो क्या हो जाएगा, एनाइसोगेमी हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, होल्ड फास्ट स्टेप ऑफ फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड जो पाया जाता है वो हमारा फाइकस में पाया जाता है, फाइकस में पाया जाता है। ठीक है, सॉरी फ्यूकस होता है, फाइकस नहीं होता, फ्यूकस। फाइकस तो एनजीओ है, फ्यूकस। ठीक, फ्यूकस क्या है हमारा, ये ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी होती है। ब्राउन एल्गी को बोलते हैं हम फ्यूफाइसी बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। ठीक है, इसके पास में क्या होता है, होल्ड फास्ट होता है। होल्ड फास्ट का काम क्या होता है, होल्ड फास्ट जो है ये सबस्ट्रेटम के द्वारा जुड़ता है, और स्टिप जो होती है वो क्या होती है, स्टॉक होता है। ये स्टिप जो होती है स्टॉक होता है, और फ्रॉन्ड जो होती है वो क्या बनाती है, आगे चल करके लीफ वगैरह बनाती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और जो होल्ड फास्ट होता है ये एक सबस्ट्रेटम के द्वारा जुड़ता है। ठीक, अटैच टू द सबस्ट्रेटम, यानी कि एक तरीके से रूट वगैरह बना सकते हैं, बता सकते हैं, सबस्ट्रेटम आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, ए प्लांट शो थैलस लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इट शो राइजोइड्स एंड हेप्लॉइड, इट नीड्स वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल बिकॉज मेल गैमीट आर मोटाइल, आइडेंटिफाई द ग्रुप विच आर बिलोंग। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि एक प्लांट जो है जिसमें थैलस लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया गया है, ठीक है, राइजोइड्स हेप्लॉइड है, वाटर की ज़रूरत, पॉइंट यहाँ से वाटर की ज़रूरत होती है हमको, किसको, ब्रायोफाइटा को, ब्रायोफाइट्स को ज़रूरत होती। अब थैलस लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोला है, टेरिडो की भी ज़रूरत होती, तो थैलस लेवल ब्रायो में होता है, वाटर की भी ज़रूरत इसमें है, तो आंसर हमारा तो डी चला जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन इस बार आएगा। अब क्या करें, प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या होता है, प्रोथैलस जो है क्या है, एक स्ट्रक्चर टेरिडोफाइटा में पाया जाता है जो थैलस के पहले से प्रोफिटिक फ्री होता है, नहीं, ये जो है गैमेटोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर होता है जो टेरिडोफाइटा में बनता है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। तो प्रोथैलस क्या होता है, एक गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फाउंड इन टेरिडोफाइटा। अगला क्या कह रहा है, प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉइड, इस ग्रुप के प्लांट जो है डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, इस प्लांट के ग्रुप डिप्लॉइड होते हैं और एक्सट्रीम कंडीशन में भी अडाप्टेड होते हैं। ठीक, इनके पास में स्पोरोफिल बियर करते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कोन्स पाए जाते हैं, कोन्स और स्टोबिलाई। कोन और स्टोबिलाई किसका क्राइटेरिया होता है, कोन और स्टोबिलाई जो है ये पाया जाता है जिम्नोस्पर्म का। ये जो क्राइटेरिया है ये जिम्नोस्पर्म का, तो आंसर डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है इस बार। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर, जिम्नोस्पर्म। एम्ब्रियोसैक, एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियोसैक होता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होती है, तो एक टिपिकल एम्ब्रियोसैक क्या होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस होती है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। इफ द डिप्लॉइड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 36, मान लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, 2n 36 दिया गया है, तो वो फ्लावरिंग प्लांट बोला, फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म क्या बोला, इंडोस्पर्म में बताना है, तो इंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। तो यहाँ से एन कितना आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 18, तो यहाँ से 3n कितना आ जाएगा हमारा, 3 गुणे 18 बराबर कितना हो जाएगा, 54। तो इसका आंसर क्या निकल गया, 54, थर्ड ऑप्शन हो गया। अगला क्या, प्रोटीनिमा। प्रोटीनिमा क्या होती है, प्रोटीनिमा। अब प्रोटीनिमा अगर देखी जाए तो प्रोटीनिमा क्या है, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है जो कि मॉसिस में पाई जाती है, प्रोटीनिमा मॉसिस की। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार में कि यहाँ पे जो 7 सेल 8 न्यूक्लियस हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी सेल होती हैं। ठीक है, तो एक होती है एंटीपोडल सेल, यहाँ पे कलर बदलते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी सेल होती हैं, एक होती है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल होती हैं। दूसरी क्या होती हैं, सेंट्रल सेल होती हैं, सेंट्रल सेल होती हैं। तीसरी क्या होती हैं, एग सेल होती हैं, एग सेल होती हैं। चौथी क्या होती हैं, सिनर्जिड होती हैं, सिनर्जिड होती हैं। एंटीपोडल 3 होती हैं, सेंट्रल सेल 1 होती है, एग सेल 1 होती है, सिनर्जिड 2 हो गई। तो टोटल कितना हुआ, 3 2 5 2 7, तो ये 7 सेल होती हैं। और न्यूक्लियस कितने हैं, ये एंटीपोडल सेल कैसी होती हैं, एंटीपोडल सेल ये हेप्लॉइड होती हैं। सेंट्रल सेल के पास में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, सेंट्रल सेल के पास में 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। एक सेल हेप्लॉइड होती है, सिनर्जिड भी हेप्लॉइड होती है। तो 7 सेल हो गए और 8 न्यूक्लियस हो गए, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। ठीक, तो ये हमारा इसका क्राइटेरिया हो गया एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियोसैक का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जाइंट रेड वुड ट्री है, जाइंट रेड वुड ट्री है जिसको बोलते हैं सिकुइया सेमी परविरेंस, सिकुइया सेमी परविरेंस। तो सिकुइया सेमी परविरेंस क्या है, ये हमारा जिम्नोस्पर्म है। और जो टालिस्ट जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है वो क्या होता है, यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस जो है ये टालिस्ट एंजियोस्पर्म है, ये क्या है, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। ठीक है, और जो आपका जो टालिस्ट जो जिम्नोस्पर्म है कौन है, सिकुइया है, यानी कि सिकुइया जो है टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, इसको बोलते हैं जाइंट रेड वुड ट्री। अब शॉर्ट में क्या दिया गया, शॉर्ट आंसर में देख लेते हैं। फूड इज स्टोरेज फ्लोरिडीन स्टार्च, फ्लोरिडीन स्टार्च के तौर पे फूड रोडोफाइट्स में स्टोर होता है। मैनिटॉल में फूड जो है स्टोर होता है किस ग्रुप पे, मैनिटॉल जो किस ग्रुप के एल्गी में आता है, मैनिटॉल होता है हमारा फियोफाइसी, फियोफाइसी।
फाइसी, फियोफाइसी बोलें या हम इसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर चला जाएगा हमारा रोफियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी। अगला क्या कहता है, हमको एक प्लांट का एग्जाम्पल बताना है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होगी। हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल हो किस में पाई जाती है, एल्गी में पाई जाती है। एल्गी में मोस्ट ऑफ एल्गी में पाई जाती है। ठीक है, जैसे वॉलवॉक्स हो गया, स्पाइरो गायरा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, डोमिनेटिंग फेज होती हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होती है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है जिम्नो और एंजियो में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। एक एल्गी है उसमें भी होती है, उस एल्गी का नाम है फ्यूकस के पास भी क्या होता है, फ्यूकस के पास जो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, अब क्या है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है ये ब्रायोफाइट्स को करते हैं और टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स को करते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया। ये क्या है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जो है हैप्लॉन्टिक गैमेटोफिटिक स्टेज को करते हैं, उसके बाद में अल्टरनेशन जनरेशन से आते हैं। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक प्लांट बॉडी है हायर प्लांट में जो डिफ्रेंशिएटेड है और वेल डेवलप्ड है। ठीक है, रूट आर्गन है, क्योंकि एब्जॉर्ब करने के लिए रूट का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन। अब क्या कहते हैं, रूट के बराबर लोअर प्लांट में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, लोअर प्लांट में रूट के जैसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो रूट के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है उसका नाम है राइजोइड्स होते हैं। ये किस में होते हैं, ब्रायोफाइट्स में होते हैं। ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स और टेरिडो में होते हैं, ब्रायो और टेरिडो में पाए जाते हैं कौन, राइजोइड्स। इनका भी काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ही होता है। अब रूट जो है हायर प्लांट में है और लोअर प्लांट में राइजोइड्स होते हैं। मोस्ट ऑफ एल्गा जनरा जो होते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, तो उस एल्गी का हमें नाम बताना है कौन कौन से जो हैं ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करते हैं। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कौन कौन आ जाते हैं हमारे पास, एक्टोकार्पस, कौन आएगा, एक्टोकार्पस आएगा, पॉलीसाइफोनिया हो गया, पॉलीसाइफोनिया हो गया, और कौन आता है, केल्प वगैरह आ गया। ये जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कौन आ जाते हैं, फ्यूकस। ये एल्गी हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, 26 में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा में मेल और फीमेल सेक्स आर्गन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेल सेक्स आर्गन को ब्रायोफाइटा में बोलते हैं क्या, एंथ्रीडियम। तो मेल को बोलते हैं एंथ्रीडियम बोलते हैं मेल को, ये मेल है। ठीक है, और फीमेल को बोलते हैं आर्चिगोनिया बोलते हैं। ठीक है, इसके पास में क्या होता है, सिंगल एग सेल होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, हम लोग चलते हैं एनिमल किंगडम में। तो एनिमल किंगडम में पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या है, सम एनिमल ग्रुप द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट विद सीरियल रिपीटेशन एट लीस्ट सम आर्गन। ये जो कैरेक्टर है इसको बोलते हैं हम मेटामेरिज्म क्या होता है कि अगर कुछ आर्गन में सीरियल अगर रिपीटेशन पाया जाता है उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म किस में देखने को मिलता है, एनलीड्स में हमको मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। और जो यहाँ पे मेटाजेनेसिस बोला है, मेटाजेनेसिस क्या होती है, एक तरीके की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। मेटाजेनेसिस क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। ठीक है, इसमें ये किस में पाई जाती है, ओबेलिया में पाई जाती है। ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ओबेलिया में पाई जाती है। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि इसमें लार्वा से एडल्ट बनता है, डेवलपमेंट ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, यानी कि मेटामॉर्फोसिस करके लार्वा जो है एडल्ट में बनता है। ठीक, ये हमको दिया गया। सेगमेंटेशन क्या होता है कि इसमें जो है सीरीज ऑफ रिपीटेटिव सेगमेंट होता है। सेगमेंटेशन क्या है, सीरीज ऑफ क्या है, रिपीटेशन क्या है, सेगमेंटेशन क्या है, सीरीज ऑफ रिपीटेटिव सेगमेंट। तो सेगमेंटेशन किस में पाया जाता है, तो सेगमेंटेशन किस में पाया जाएगा, सेगमेंटेशन जो पाया जाता है वो किस में होगा, हमारे पास में आर्थ्रोपोडा आ जाते हैं, आर्थ्रोपोडा एक नंबर पे। दो और क्या आते हैं हमारे दूसरे जो हैं, क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा हो गया और इंटरनल यानी कि वर्टिब्रेटा, आर्थ्रोपोडा वर्टिब्रेटा आ जाते हैं। तो आर्थ्रोपोडा और वर्टिब्रेटा, आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नली डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, और वर्टिब्रेटा में इंटरनल। तो आर्थ्रोपोडा में बॉडी जो है एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है, जबकि वर्टिब्रेटा में इंटरनल डिवाइड होती है, हमारा सेगमेंटेशन है। अगला क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन सम एनिमल्स।
ठीक है। विच आर द फॉलोइंग कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। उस सेल का नाम बताना है जो सारे फंक्शन कर सकती हो, ठीक है। तो उस सेल का नाम क्या हो जाएगा? उस सेल का नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल जो होती हैं सब कुछ कर सकती हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल जो हैं ये सब कुछ काम कर सकती हैं। कोइनोसाइट्स किस में होती हैं? ये हमारे जो हैं स्पंजेज में पाई जाती हैं। कोइनोसाइट सेल स्पंजेज में पाई जाती हैं। गैस्ट्रोडर्मल सेल जो होती हैं, गैस्ट्रोडर्मल सेल जो है नीडोब्लास्ट में, नीडो सिस्टम में, निडेरियंस में पाई जाती हैं। निडेरियंस में, ये निडेरियंस में पाई जाती हैं। नेमेटोसिस्ट भी जो होती हैं ये भी निडेरियंस में पाई जाती हैं। इन्हीं को बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मल सेल बोलें या नेमेटोसिस्ट बोलें या इन्हीं को न्यूरोसाइट्स बोल दें, एक ही बात है। ये भी निडेरियंस का ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। तो क्या है कि कुछ नीचे दी गई सेल हैं उनमें से कुछ एनिमल में पाई जाती हैं, वो सारी वो डिफरेंशिएट होकर के अलग अलग फंक्शन कर सकती हैं। उस सेल का नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल क्या होती है? एक तरीके की टोटीपोटेंसी सेल है। ये क्या है? टोटीपोटेंसी सेल, टोटीपोटेंट सेल। ये टोटीपोटेंट सेल होती हैं। ये कहाँ पे होती हैं? निडेरियंस में। ये भी निडेरियंस में भी पाई जाती हैं, ठीक है। निडेरियंस में पाई जाती हैं। ये जो है सब कुछ काम करने के लायक होते हैं। तो इंटरस्टिशियल सेल जो हैं ये निडेरियंस में टोटीपोटेंसी सेल होती हैं। अगला क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल है 4 चैम्बर हार्ट। तो 4 चैम्बर हार्ट क्या होती है हमारे पास में? 4 चैम्बर हार्ट जो है बर्ड में होती हैं और मैमल में होती हैं। बर्ड और मैमल में होती हैं। एक एक्सेप्शन है, कौन? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में होता है। तो हमको यही देखना है, रेप्टाइल तो नहीं हो सकता, क्रोकोडाइल बर्ड मैमल आ जाएगा, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। अब क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन। तो इनमें से कौन सा एनिमल जो है उसके पास में नॉन ग्लैंडुलर स्किन पाई जाती है, ठीक है। तो नॉन ग्लैंडुलर स्किन जो होती है वो रेप्टिलिया के पास पाई जाती है, यानी रेप्टिलिया के पास पाई जाती है। तो यहाँ पर रेप्टिलिया कौन है? कैमेमेलोन, ठीक है। यहाँ पे तो ये तो मैमल आ गया, टाइगर तो मैमल है। फ्रॉग एम्फीबिया है, ये फ्रॉग एम्फीबिया है। तो कैमेमेलोन और टर्टल जो है, कैमेमेलोन और टर्टल जो हैं ये क्लास एम्फीबिया से क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करते हैं। रेप्टिलिया के पास ही नॉन ग्लैंडुलर स्किन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? बर्ड और मैमल के पास में एक कॉमन फीचर होता है। बर्ड और मैमल के पास में कॉमन फीचर क्या है? ये जो है वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड होते हैं मतलब ये जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बना सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इसी वजह से इनको बोलते हैं होम्योथर्म बोलते हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल को होम्योथर्म बोलते हैं। कौन होते हैं ये? बर्ड और मैमल आते हैं, बर्ड एंड मैमल। तो बर्ड और मैमल जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं। न्यूमेटिक मोस किस में पाई जाती है? बर्ड में पाई जाती है, ठीक है। बीबी पेरी किसका करेक्टर है? मैमल का है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या दिया गया है? विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल बिलोंग टू सिंगल टैक्सोनॉमी ग्रुप। इनमें से कौन सा जो है सिंगल टैक्सोनॉमी ग्रुप से बिलोंग करता है? ये क्वेश्चन इस बार आएगा 100%। ये 100% आएगा इस बार। क्या कह रहा है कि हमको जो है इनमें से एनिमल का सेट बताना है जो एक सिंगल टैक्सोनॉमी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा? हम देख लेते हैं पहले कौन कौन कहाँ से बिलोंग करता है। जो हमारा यहाँ पे दिया गया कटल फिश बिलोंग करता है हमारा जो है मोलस्का से बिलोंग करता है, ठीक है। और जेली फिश जो है ये हमारा जो निडेरिया से बिलोंग करता है। सिल्वर फिश जो है आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। और जो डॉग फिश किससे बिलोंग करता है? ये कॉर्डेटा से बिलोंग कर देता है, कॉर्डेटा से। स्टार फिश जो है ये इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है। यहाँ पे बैट, पिजन, बटरफ्लाई, ठीक है। बैट जो है कॉर्डेटा से, ये भी कॉर्डेटा से, लेकिन बटरफ्लाई जो है ये आर्थ्रोपोडा से, ये दोनों जो हैं ये कॉर्डेटा से। मंकी चिंपैंजी जो मैन है ये कहाँ से बिलोंग करेगा? मंकी चिंपैंजी मैन सिंगल टैक्सोनॉमी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये सारे जो है क्या हैं? मैमल हैं। ये सब क्या हैं? मैमल्स हैं। सिल्क वर्म क्या है? सिल्क वर्म जो है आर्थ्रोपोडा है। टैप वर्म जो है ये प्लेटीहेल्मिंथ का मेंबर है, अर्थवर्म जो है एनेलिडा का मेंबर है, ठीक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन गया, ये आने की संभावनाएं हो सकती हैं इस बार। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? हमको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की तलाश करनी है, हमको इनमें से गलत कथन देखना है कि कौन सा इनमें से गलत है। तो इनमें से देख लेते हैं। मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया पाई जाती है, जो कि इसमें पाई गई ओविलिया में। तो सही बात है। रेडियल सिमेट्री जो एस्टेरिस में पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री जो है एस्टेरिस शो करते हैं। एस्टेरिस क्या हमारा यहाँ पे हो गया? एस्टेरिस जो है ये इकाइनोडर्मेटा है। इकाइनोडर्मेटा में जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, तो ये भी सही है। फैसियोला जो स्यूडोसिलोमेट एनिमल है, फैसियोला जो हिपेटिका है ये हमारा प्लेटी का मेंबर है, प्लेटी हेलमिंथीज का मेंबर है। तो प्लेटी हेलमिंथीज स्यूडो नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? एसिलोमेट होते हैं।
एसिलोमेट होते, तो इसका आंसर क्या हो गया, तीसरा तो गलत है। टीनिया सोलिनम ट्रिपल ब्लास्टिक एनिमल सही है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। हमको गलत पूछा है तो ये भी दे सकता है इस बार, ये भी देने की संभावना है। अगला क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमको गलत कथन की तलाश करनी है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन है, इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। तो पहला क्या दिया गया है, इन काकरोच एंड प्राउंस एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल अकर्स थ्रू मेलपिगियन टिब्यूल्स। दोनों में मेलपिगियन टिब्यूल से नहीं होता, केवल आर्थ्रोपोडा में होता है। काकरोच में मेलपिगियन टिब्यूल्स होता है। प्रॉन्स में क्या होती हैं, प्रॉन्स में पाई जाती हैं ग्रीन ग्लैंड होती हैं, प्रॉन्स में ग्रीन ग्लैंड होती है, या इसी को बोलते हैं एंटीनल ग्लैंड बोलते हैं, एंटीनल ग्लैंड, इनको एंटीनल ग्लैंड भी कहा गया, तो ये तो गलत है। अगला क्या, टीनोफोरा में लोकोमोशन जो है कॉम्प्लेट की होती है, ये भी सही बात है। टीनोफोरा में सीरिएटेड कॉम्प्लेट होती हैं। फैसियोला में फ्लेम सेल होती है, फ्लेम सेल के द्वारा एक्सक्रीशन होता है, जो कि फैसियोला क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है। अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है आपस में, ये भी सही बात। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज ओविपेरस। इनमें से कौन सा ओविपेरस है, इनमें से कौन सा ओविपेरस है। तो सारे मैमल हैं, सारे क्या हैं, मैमल हैं, सारे मैमल हैं। जब सारे मैमल हैं तो यहाँ पे ओविपेरस एक ही मैमल है, कौन है, प्लेटिपस। प्लेटिपस को बोलते हैं ऑरिन्थोरिंकस, ऑरिन्थोरिंकस। ये क्या है, एक्सेप्शन है। सारे मैमल जो होते हैं विविपेरस होते हैं, ये सारे जो हैं ये विविपेरस हैं, सारे जो है बच्चे देते हैं, लेकिन प्लेटिपस जो है ऑरिन्थोरिंकस जो है ये अंडे देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस स्नेक। इनमें से कौन सा नॉन पॉइजनस स्नेक है। तो यहाँ पे है पाइथन। पाइथन जो नॉन पॉइजनस है, कोबरा हो गया, वाइपर हो गया, किरेट हो गया, ये सब क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आर्गन लेवल ऑर्गेनाइज। सबसे पहले देख लेते हैं सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल जो पाया जाता है वो स्पंज में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी का थर्ड ऑप्शन, बी का थर्ड हो गया। सेलुलर लेवल के बाद आता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पाया जाता है निडेरियंस में, तो इसका हो जाएगा फोर्थ, सी का फोर्थ हो गया। आर्गन सिस्टम लेवल किसमें पाया जाता है, एक है फेरिटिमा, एक है फैसिकुला। फैसिकुला हेपेटिका, यानी ये क्या हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो आर्गन लेवल पाया जाता है फैसिकुला में, तो इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, और हमारा आर्गन सिस्टम लेवल जो है एनेलिडा में पाया जाता है। फेरिटिमा क्या, एनेलिडा का मेंबर, एनेलिडा का मेंबर है, तो इसका क्या चला जाएगा, फर्स्ट। तो डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट है, ए का टू है, डी का फर्स्ट है, ए का टू है, बी का थ्री है, सी का फोर। तो हमारा आंसर क्या चला गया, थर्ड ऑप्शन। अगला क्या कह रहा है, ए बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। इन सम एनिमल्स बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मीजोडर्म। ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं जिनमें बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइनिंग नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम सीडोसिलोमेट। अब सीडोसिलोमेट कौन आते हैं, सीडोसिलोमेट जो हैं ये हमारे एसके हेल्मिन्थेस आ जाते हैं, एसके हेल्मिन्थेस के मेंबर आ जाते हैं। इनमें जो है सीडोसिलोमेट पाया जाता है। ए सिलोमेट कौन होते हैं, ए सिलोमेट जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया बी। अगला क्या कह रहा, पोरीफेरा, ये मैचिंग में दे सकता है इस बार। ठीक है, तो पोरीफेरा में क्या होता है, पोरीफेरा में जो है ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, पोरीफेरा में क्या होगा, कैनाल सिस्टम होता है। इसके अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इकानोडर्मेटा का मेंबर है, तो ई का हो गया सेकंड, ए का हो गया हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक, ई का सेकंड, ए का फर्स्ट, तो ये तो हमारा हट गया, ए का फर्स्ट, ई का सेकंड, ये तो ठीक है। अब बी देख लेते हैं, एसके हेल्मिन्थेस। अब देखो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस जो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, तो डी का क्या हो जाएगा, फोर। अब डी का फोर देखो मैच हो रहा है, डी का फोर इसमें भी है, बी और सी में मैच करना पड़ेगा। इकानोडर्मेटा में क्या होगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम हो गया। एनेलिडा में क्या होता है, मेटामर्स होते हैं, एनेलिडा में मेटामर्स, तो सी का पांचवा हो जाएगा। तो सी का पांचवा क्या रहा, ये रहा। और बी का क्या हो जाएगा, फिर बी का थर्ड हो जाएगा। इसके हेल्मिन्थेस में मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है, तो इसका आंसर मैच करेगा थर्ड ऑप्शन, इसका हो गया सी ऑप्शन। अब वेरी शॉर्ट आंसर में क्या कह रहा है, वेरी शॉर्ट आंसर में पहला कहना चाह रहा है कि आइडेंटिफाई फाइलम जिनमें जो है एडल्ट जो है रेडियल सिमेट्री पाए, एडल्ट रखते हैं रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल रखते हैं लार्वा। तो ये हमारा जो फाइलम है उसका नाम है इकाइनोडर्मेटा जो है वो हमारा, इसका एडल्ट जो होता है वो रेडियल रखता है। अब इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो रेडियल सिमेट्री याद करने की जो ट्रिक है रेडियल। अब रेडियल में अगर देखेंगे हम तो रेडियल में ए आता है, और ए फार हो गया एडल्ट। तो एडल्ट रेडियल मतलब एडल्ट, तो रेडियल में भी ए है और एडल्ट में भी ए है, तो जो रेडियल सिमेट्री होगी वो एडल्ट में पाई जाएगी, और बायलेटरल जो होगी वो लार्वा में पाई जाएगी। अब क्या कहते हैं कि एप्स में यानी बर्ड में न्यूमेटिक बोन्स और ईयर सैक का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्योंकि इनकी बोन कैसी होती है, हल्की होती हैं। ठीक, जब ये हल्की होंगी तो क्या होंगी, ये इनका काम क्या होता है, बॉडी वेट को रिड्यूस करना। तो काम क्या हो गया, रिड्यूस बॉडी वेट। एक तो बॉडी वेट को रिड्यूस करती है, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है कि इनका जो क्या करते हैं, ये एडाप्टेबिलिटी टू बर्ड फ्लाई, उड़ने में हेल्प करते हैं, यानी कि लिख सकते हैं हेल्प इन फ्लाई। क्या कर सकते हैं, हेल्प इन फ्लाई, उड़ने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, रेस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं। तीसरा क्या है, हेल्प इन रेस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं। अब बता रहा मेटाजेनेसिस क्या होता है। मेटाजेनेसिस क्या होता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। ठीक है, तो मेटाजेनेसिस क्या है,
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इनमें से कौन सा फिनोमिना हो गया जो इसमें ये हमारी पाई जाती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो मेटाजेनेसिस है ये पाई जाती है ओवेरिया में, ओवेरिया में। तो इसको याद कर सकते हैं, देखो सेक्सुअल से एसेक्सुअल, ठीक है। तो जब हम सेक्सुअल से एसेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये कहाँ पे जाता है? सेक्सुअली से एसेक्सुअली। तो अब ऐसे नहीं, एक होता है पॉलीफॉर्म, एक होता है मेडुसा। तो ऐसे याद कर सकते हैं, एक होता है पॉलीफॉर्म, एक होता है मेडुसा। एक होता है पॉलीफॉर्म, एक होता है मेडुसा। तो जब हम पॉलिप से मेडुसा जाते हैं, मेडुसा से जब पॉलिप आते हैं, तो पॉलिप से जब मेडुसा जाते हैं तो वो क्या होता है? एसेक्सुअली। पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअली होता है और मेडुसा से जो पॉलिप होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। पॉलिप से मेडुसा जो है एसेक्सुअली और मेडुसा से पॉलिप जो होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। आप क्या कह रहे हैं? फीदर का काम क्या होता है? फीदर का काम क्या होता है कि ये यानी कि लिफ्ट एंड हेल्प इन फ्लाई, यानी क्या करते हैं? प्रोवाइड लिफ्ट एंड हेल्प इन फ्लाइट, इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। और क्या करते हैं? यानी कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को भी मेटिंग में हेल्प करते हैं। क्या कर सकते हैं? वाइटल रोल इन मैटिंग, वाइटल रोल इन मैटिंग बाई प्रोवाइडिंग सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, प्रोवाइडिंग सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। किसमें? बोथ सेक्सेस में, बोथ इन बोथ, यानी कि मेल फीमेल दोनों में, बोथ दोनों में, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द ग्रुप कॉर्डेटा पोजेस सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जा। तो वो हमारे कौन होते हैं? एगैंथा होते हैं, यानी कि उसकी जो क्लास होती है उस क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। इसके जो एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल कौन आ जाते हैं? लैम्प्रे एंड हैगफिश। इसमें आते एग्जाम्पल लैम्प्रे एंड हैगफिश, लैम्प्रे एंड हैगफिश आ जाते हैं इनमें से। इनको बोलते हैं एगैंथा, ये जो होते हैं एगैंथा, ये जो है एगैंथा कहलाते हैं। अगला क्या कह रहा है? विच गिव वन एग्जाम्पल फॉर एनिमल पोजिंग प्लीक्वाइड स्केल। प्लीक्वाइड स्केल बताना है और साइक्लोइड स्केल। तो प्लीक्वाइड स्केल रखने वाले कौन आते हैं? प्लीक्वाइड स्केल कौन रखते हैं? प्लीक्वाइड स्केल रखते हैं हमारे पास में, एक होती कार्चिनियस, एक होती हैं बोनीफिशेस। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, कार्टिलिजिनियस जो फिश होती हैं वो क्या रखती हैं? प्लीक्वाइड। तो प्लीक्वाइड कौन रखता है? कार्टिलिजिनियस फिश। प्लीक्वाइड जो है वो कौन रखती हैं? कार्टिलिजिनियस फिश रखती हैं प्लीक्वाइड। और जो साइक्लोइड रखती हैं, साइक्लोइड कौन रखती हैं? तो साइक्लोइड जो होती हैं कौन रखती हैं? ये कॉन्ट्रिक्थिस रखती हैं, ये कॉन्ट्रिक्थिस रखती हैं साइक्लोइड, ठीक है। अब क्या कह रहा है? मेंशन टू मॉडिफिकेशन रेप्टिलिया ट्रेडिशनल मोड ऑफ लाइफ। तो रेप्टिलिया में दो मॉडिफिकेशन बताना है। पहला क्या होती है? इसकी स्किन क्या होती है? ड्राई होती, कॉर्निफाई। पहला क्या? स्किन ड्राई एंड, पहली क्या है? स्किन क्या है? ड्राई एंड कॉर्निफाई, कॉर्निफाइड है। दूसरा क्या होती है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल होता है। मेंशन वन एग्जांपल ईच ऑफ एनिमल विद काइटिनिस एक्सोस्केलेटन। तो काइटिनिस एक्सोस्केलेटन जो होता है वो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। काइटिनिस एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, ठीक है। और जो कैलकेरियस सेल होती है, कैलकेरियस सेल से कौन कवर्ड होता है? हमारा मोलस्का, मोलस्का हो जाता है, ठीक। तो कैलकेरियस सेल से कौन कवर्ड होता है? मोलस्का में पाई जाती हैं। और जो काइटिनिस एक्सोस्केलेटन होता है वो आर्थ्रोपोडा में आ जाता है। मोलस्का में रेडुला का काम क्या होता है? मोलस्का में जो रेडुला का काम होता है, मोलस्का में रेडुला का काम क्या होता है? मोलस्का में रेडुला जो एक रेस्पिंग आर्गन होता है। रेडुला क्या है? रेस्पिंग आर्गन है। रेडुला जो है वो एक रेस्पिंग आर्गन होता है। ये क्या करता है? फूड को क्या करता है? स्क्रैप करता है, स्क्रैच करता है। क्या करता है? स्क्रैप एंड स्क्रैच फूड, स्क्रैप एंड स्क्रैच फूड इसका काम होता है, ठीक। यूज्ड, इसमें ही यूज करते हैं। उस एनिमल का नाम बताना है जो बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करती है। उस किस फाइलम से बिलोंग करेगा? तो फाइलम कौन होता है? टीनोफोरा, ठीक है। तो फाइलम का नाम हो गया टीनोफोरा, फाइलम है टीनोफोरा, फाइलम का नाम टीनोफोरा। एग्जाम्पल कौन हो गया? टीनोप्लेना, टीनोप्लेना, ये एग्जाम्पल हो गया। अगला क्या कहते हैं कि इनमें से कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल में कौन आ जाते हैं? क्रोकोडिलस। कलर बदलते हैं, ये कौन आ जाएगा? क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड है। और कौन हो जाता है? वार्म ब्लडेड एनिमल में एलिफेंट दे सकते हैं, एलिफेंट यानी मैमल। तो जो कोल्ड ब्लडेड होंगे वो कौन होते हैं? दूसरे आ जाता है, हम याद कर सकते हैं मैमल। मैमल और बर्ड क्या होते हैं? याद कर लें, बर्ड एंड मैमल,
बर्ड एंड मैमल जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ये वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड में एलिफेंट आ जाता है, कोई ह्यूमन दे सकते हैं, यहाँ पर ह्यूमन भी दे सकते हैं, ठीक है। अगला कि एनिमल पोजिंग ड्राई कॉर्निफाई स्किन, उस एनिमल का नाम आता है जो कॉर्निफाई स्किन रखता है, यानी कि रेप्टिलिया का मेंबर हो जाएगा। रेप्टिलिया में कौन हो जाएगा, टॉर्टोइज हो जाएगा, टॉर्टोइज बोल सकते हैं इसमें, इनके पास ड्राई कॉर्निफाई स्किन होती है। डायोसियस एनिमल कौन है, डायोसियस एनिमल में हम स्कैरिस दे सकते हैं। स्कैरिस क्या होता है, राउंड वर्म होता है, स्कैरिस क्या है, राउंड वर्म हो जाता है, ठीक है। ये डायोसियस एनिमल है। अब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में डिफरेंस देखते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है इंडोडर्म, ठीक। एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है इंडोडर्म, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 होती हैं, एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है मीजोडर्म, तीसरा होता है इंडोडर्म, तीनों आ जाते हैं। अब क्या कहना चाह रहा है, अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो कहता है कि हमको राउंड वर्म का एग्जाम्पल बताना है। राउंड वर्म का एग्जाम्पल कौन हो गया, एस्कैरिस, ठीक, जो एस्के हेलमिंथेस फाइलम्स बिलोंग करता है। फिश पॉजिटिंग पॉइजन स्टिंग, उस फिश का नाम बता दो जो पॉइजन स्टिंग रखता है, उसका नाम हो गया ट्राइगन, ट्राइगन जो है वो पॉइजन स्टिंग है। लिम्बलेस रेप्टिलिया या एम्फीबिया, उसका नाम लिम्बलेस एम्फीबिया का नाम है इक्थायोफिश, इक्थायोफिश होता है। ओविपेरस मैमल कौन है, प्लेटिपस, इसका पूरा नाम होता है डक्ट बाइल, इसका नाम होता है डक बाइल्ड प्लेटिपस, डक बाइल प्लेटिपस, ये इसी को बोलते हैं, ऑरिन्थोरिंकस बोलते हैं। अगला क्या है, ब्लड फिल्ड कैविटी आर्थ्रोपोडा में, जो ब्लड फिल्ड कैविटी पाई जाती है आर्थ्रोपोडा में, उसका नाम होता है हीमोसील, उसका नाम होता है हीमोसील होता है, ठीक। और मेडूसा क्या कहते हैं, फ्री फ्लोटिंग फॉर्म जो है निडेरिया की, जो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म होती है उसको हम जो है मेडूसा बोलते हैं। और जो स्टिंकिंग आर्गन होता है जेली फिश में, उसको बोलते हैं हम निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, एनेलिडा में, एक्वेटिक एनेलिडा में, जैसे बताना चाह रहा है नेरिस के बारे में, नेरिस के बारे में, इसके पास में लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, उनका नाम होता है, उनको बोलते हैं पैरापोडिया, इनको बोलते हैं हम पैरापोडिया बोलते हैं। अब मैचिंग है, मैचिंग में क्या है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के पास क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं, ऑक्टोपस के पास में टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो गया। क्रोकोडाइल्स के पास में क्या होते हैं, क्रोकोडाइल के पास में लिम्स होते हैं, क्रोकोडाइल के पास में लिम्स हो गए, तो बी का फर्स्ट हो गया। कैटला, कैटला क्या है, यहाँ पे टीनोप्लाइना, टीनोप्लाइना के पास में कॉम्प्लेट होती हैं, तो डी का क्या हो गया, सेकंड हो गया। कैटला, कैटला ये फिश होती है, इसके पास फिन्स होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। कैटला, कैटला क्या है, ये फिश है, इसके पास में क्या होगा, फिन्स होते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं, अब लोग अब चालू करेंगे दूसरी यूनिट, उसका क्या कहते हैं, मार्फोलॉजी, तो मार्फोलॉजी पे मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं मार्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट के एमसीक्यू। तो पहला क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग जोन्स इन द सीन द रूट इन वर्टिकल सेक्शन। तो जब हम रूट का जो वर्टिकल सेक्शन जब कट करते हैं तो हमको उसी ऑर्डर में उसके सारे स्ट्रक्चर को अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा रूट हेयर जोन, तो सबसे पहले ए होगा, ए के बाद में क्या आ जाएगा, रूट हेयर होता है, रूट हेयर के बाद में क्या होता है, जोना मेरिस्टम होता है, जोना मेरिस्टम के बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट कैप जोन आता है, ठीक है। उसके बाद में रूट हेयर जोन के बाद में क्या आ जाएगा, रूट कैप जोन आएगा नहीं, तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, ए होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ए रूट हेयर जोन, उसके बाद में जोन ऑफ मेरिस्टम होगा, उसके बाद में क्या होगा, जोन ऑफ रूट कैप आ जाएगा, सी आ जाएगा, उसके बाद में जोन ऑफ मैचुरेशन, तो सेम सीक्वेंस में दिया, उसके बाद में जोन ऑफ इलोंगेशन, तो ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, बी। ये कई बार नीट में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन इन्फ्लोरेसेंस वेयर फ्लावर आर बॉर्न इन लेटरली इन एक्रोपिटल आर्डर, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर जो हैं एक्रोपिटल सेक्शन में अरेंज होते हैं। तो जो यंगेस्ट फ्लोरल बड होगी फ्लोरल एक्सिस में एक्रोपिटल आर्डर में, एक्रोपिटल ऑर्डर में जो यंगेस्ट फ्लोरल बड होगी वो क्या होगी, प्रॉक्सिमल होगी या डिजिटल होगी। तो यंगेस्ट कहाँ पे होती है, डिजिटल होती है, यंगेस्ट कहाँ लाई करेगी, डिजिटल लाई करती है, ठीक है। तो अगर ये हमारा कैसा फ्लोरेसेंस हो जाएगा, एक्रोपिटल है, तो ये हमारा, अगर हम बात करते हैं रेसिमोस, तो रेसिमोस में क्या जाएगा, यंगेस्ट फ्लावर जो होते हैं एपेक्स डिजिटल बोलें या इसी को बोलते हैं एपेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रॉक्सिमल बोलें या इसी को हम बॉटम बोलते हैं, तो इसका आंसर तो हमारा बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आएगा इस बार क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, द मैच्योर सीड ऑफ प्लांट सच एज ग्राम एंड पी, इनके पास में कोई भी इंडोस्पर्म नहीं होता। क्यों इंडोस्पर्म नहीं होता है, क्योंकि इंडोस्पर्म जो है पूरी तरीके से यूज कर लिया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा। जब वो सीड का डेवलपमेंट होता है तो सीड के डेवलपमेंट के दौरान में एम्ब्रियो क्या करेगा, सारा का सारा इंडोस्पर्म को यूज कर लेता है, इस वजह से। तो इन सीड को बोलते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, ये क्या है, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। तो इसका थर्ड का फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रूट डेवलप होती है प्लांट के किस पार्ट से, रेडिकल के अलावा। अगर रूट जो है रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से अगर डेवलप होती है तो उस रूट का नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, ठीक। टैप रूट क्या होती हैं, रेडिकल से ही डेवलप होती हैं, टैप रूट क्या है, रेडिकल से ही डेवलप होती हैं, ठीक है।
ये हमारी टैप रूट जो है रेडिकल से डेवलप होती हैं। एडवेंटिशियस रूट जो होती है रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से अगर डेवलप होती हैं तो उनको आप एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। वेनेशन जो टर्म है ये बतलाता है किसके अरेंजमेंट के पैटर्न को बताता है। वेनेशन जो है ये वेन और वेनलेट्स इन लेमाइना इसको बताता है। लेमाइना का दूसरा नाम होता है लीफ ब्लेड। लेमाइना का दूसरा नाम होता है लीफ ब्लेड भी बोलते हैं इसी को। ठीक है। अब क्या कह रहा है, एंडोस्पर्म जो है ये एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है, लेकिन किस तरीके के सीड में एब्सेंट होता है। तो ये जो हमारा जो है किस तरीके के सीड में एब्सेंट होता है, तो जो हमारा मोनोकाट है यहाँ पे क्या होगा, ऑर्किड। ऑर्किड ऑर्किड में क्या होगा, एब्सेंट होगा। एंडोस्पर्म प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन सीड। अब किसकी सीड में एब्सेंट होता है तो क्या होगा, ऑर्किड। तो ये एक्सेप्शन है। ऑर्किड क्या है, मोनोकॉट है। मोनोकॉट इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये मोनोकॉट है, इसमें ऑर्किड नहीं पाया जाता है। सॉरी क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म इसमें नहीं पाया जाता। अब इसमें जो एक्सेप्शन हो क्या कहता है, एक डाइकॉट प्लांट है। डाइकॉट प्लांट है जिसको बोलते हैं हम कैस्टर बोलते हैं, कैस्टर। ये है तो डाइकॉट, लेकिन इसके पास इंडोस्पर्म होता है। इंडोस्पर्म होता है। ठीक है, ये क्या है, एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्किड जो मोनोकाट है, वैसे मोनोकाट के पास में इंडोस्पर्म होता है, लेकिन ऑर्किड मोनोकाट के पास में नहीं होता। अब डाइकॉट प्लांट के पास इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता जनरली, लेकिन कैस्टर के पास इंडोस्पर्म पाया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मैनी पल्सेज जो है डेली हम यूज़ करते हैं, तो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जो फैमिली आती है वो फैबेसी आती है। जो पल्सेज होती हैं वो फैबेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। फैबेसी फैमिली क्या है, एक सब फैमिली है किसकी, फैबेसी फैमिली जो है ये है सब फैमिली ऑफ किसकी, सब फैमिली है लेगुमिनेसी की, सब फैमिली ऑफ लेगुमिनेसी, लेगुमिनोसी। ये लेगुमिनोसी फैमिली की सब फैमिली है। ठीक, इसको पहले कहाँ पे रखा गया था, पेप्लूनेसिस वाज एर्लियर कॉल्ड पेप्लूनेसी, एर्लियर कॉल्ड पेप्लूनेसी, पेप्लियोनोइडी, सॉरी पेप्लिनोइडी फैमिली, इसको पेप्लिनोइडी फैमिली में पहले रखा गया था। तो इस फैबेसी क्या है, लेगुमिनेसी फैमिली की एक सब फैमिली है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कि प्लेसेंटा जो है अटैच्ड होता है डेवलपिंग सीड के पास, किसके पास से प्लेसेंटा अटैच्ड होता है, तो प्लेसेंटा जो अटैच्ड होता है किससे अटैच्ड होता है, हाइलम से अटैच्ड होता है। ठीक है, प्लेसेंटा जो है ये हाइलम से अटैच्ड होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग प्लांट यूज टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई। ब्लू डाई कौन देता है, इंडिगोफेरा। इंडिगोफेरा जो होता है ब्लू डाई देता है। ठीक है, ट्राइफोलियम का जो यूज़ करते हैं वो फूडर के तौर पे करते हैं, चारे के तौर पे यूज़ करते हैं। क्या चारा होता है जो गाय भैंसों को दिया जाता है, इंडिगोफेरा होता है, ये जो होता है डाई होती है। ल्यूपिन जो है ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये ल्यूपिन जो है ऑर्नामेंटल प्लांट हो गया। ठीक है, केसिया जो है ये क्या कहते हैं, ये भी ऑर्नामेंटल ही है, ये भी ऑर्नामेंटल है, लेकिन किसके किनारे, रोड साइड। रोड साइड जो प्लांट लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, केसिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो एलेरॉन लेयर क्या करती है, एलेरॉन लेयर जो है ये न्यूट्रिशन देती है। ठीक, तो ए का क्या हो जाएगा, सेकंड। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं ये क्या होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। ठीक, तो बी का क्या हो गया, फर्स्ट। ओव्यूल जो होता है ये सीड बनाता है। ठीक, ओव्यूल जो है ये सीड से संबंध रखता है, तो सी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। इंडोस्पर्म जो है डबल फर्टिलाइजेशन का हिस्सा पार्ट है, तो डी का क्या हो गया, थर्ड हो गया। ठीक, तो डी का थर्ड हो गया, ए का 2 हो गया, डी का थर्ड, ए का 2 और बी का क्या है, 1 है, बी का 1। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट जो है ऑक्सीजन लेती हवा से इन द सॉइल फॉर रिस्पायरेशन के लिए, उस रूट का नाम होता है न्यूमेटोफोर्स, या बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। तो उस रूट का नाम हो गया न्यूमेटोफोर्स। ठीक, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स बोलिए उसी को बोलते हैं रेस्पायरेटरी रूट बोलते हैं, रेस्पायरेटोरी रूट, उसको बोलते हैं रेस्पायरेटोरी रूट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसका जो एग्जाम्पल होता है कौन होता है, राइजोफोरा। ये जो राइजोफोरा जो है ये रेस्पायरेटरी रूट है, ये न्यूमेटोफोर्स है। ठीक है, अब इसकी जो रूट कैसी होती हैं, ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक हैं, ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, लेकिन ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं, फोटोट्रॉपिक होती है। ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हैं, लेकिन ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हैं। मतलब नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होने का मतलब क्या है कि ये सॉइल से निकल करके ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। अभी ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं तो ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट हैं, और लाइट की तरफ है तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं। अब क्या कहना चाह रहा है कि इनमें से हमको फ्लोरल फार्मूला जो दिया गया है फ्लावर का, उनमें बाईसेक्सुअल इनके सबके सिंबल बताने हैं। तो बाईसेक्सुअल का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये बाईसेक्सुअल का सिंबल। एक टिनोमार्फिक का क्या होता है, ये प्लस जैसा सिंबल होता है, टिनोमार्फिक हो गया। ठीक, अब क्या कहते हैं, पेंटामेरस सेपल के बारे में बताता है, तो पेंटामेरस सेपल के बारे में बता रहा है तो इसको K5 लिखते हैं। ठीक है, पेटल के बारे में अगर बोलेगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, C5 लिखते हैं। स्टेमन अगर फ्री हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे स्टेमन अगर फ्री हैं तो उसको लिख सकते हैं A6 लिख सकते हैं, जैसे 6 वगैरह हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्टेमन अगर फ्री हैं तो इसको लिख लो A6 इस नंबर में लिख लो। अगर ओवरी भी अगर फ्री है, ओवरी कैसी है, सिंकार्पस, ओवरी सिंकार्पस है तो जुड़ी हुई ओवरी है तो इसको लिख सकते हो जी, सिगारीशियम बोलते हैं। ये सिंकार्पस हो गया। सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सुपीरियर ओवरी को नीचे से एक बेस लाइन हो जाती, ट्राइलोक्यूलर है।
ट्राइलोक्युलर है मतलब क्या होगा, G3 होगा। एक्जाइल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। तो एक्जाइल प्लेसेंटेशन का अगर डायग्राम अगर बनाएं तो ये ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है एक्जाइल प्लेसेंटेशन का डायग्राम। तो इसका अगर मैं फार्मूला अगर लिखूँ तो फार्मूला कैसा हो जाएगा, फ्लोरल फार्मूला, ये एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल हो गया, ये बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, कैलिक्स 5 है, फ्री हैं, कोरोला 5 फ्री हैं, एंडोसियम 6 है और गाइनोसियम 3 है और सुपीरियर ओवरी, ये इसका फ्लोरल फार्मूला हो जाएगा। अगला क्या कहते हैं, अपंसिया जो है ये स्टेम है, ये मॉडिफाई हो जाता है फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर में जो फोटोसिंथेसिस करता है, यानी लीफ जैसा काम करता है। तो दो और अदर एग्जाम्पल हैं जो प्लांट के पार्ट से इस फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये और कौन कौन हो सकते हैं, एक तो होता है एस्पैरगस, एक होता है एस्पैरगस, एक होता है एस्पैरगस हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है यहाँ पे यूफोर्बिया, एक होता है यूफोर्बिया, एस्पैरगस यूफोर्बिया। ये दो प्लांट हैं जिनमें जो है स्टेम जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट के पार्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगला क्या कहते हैं, स्वैम्पी एरिया, जैसे सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, ये प्लांट के पास में कुछ स्पेशल तरीके की रूट होती हैं, उन रूट को बोलते हैं हम न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं, उनका नाम क्या है, न्यूमैटोफोर्स, न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं रेस्पायरेटरी रूट बोलते हैं, रेस्पायरेटोरी रूट बोलते हैं, ठीक है। एक एक्वेटिक प्लांट है पिसिया और आइकोनिया, पिसिया और आइकोनिया में लीफ और रूट पाई जाती हैं, किसके पास पाई जाती हैं, लीफ और रूट पाई जाती हैं किसके पास में, तो नियर द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो किसके पास में पाई जाती हैं, लीव्स एट द एपेक्स एंड रूट बिलो। तो कहाँ कहाँ पाई जाएंगी, लीव्स जो होती हैं ये हमारी एपेक्स पे पाई जाती हैं, लीव्स जो होती हैं एपेक्स पे पाई जाती हैं, रूट जो होती हैं ये बिलो होती हैं, ठीक है, रूट बिलो होती हैं। रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनिएशन, रेटिकुलेट जो वेनिएशन होता है ये डाइकोट का क्राइटेरिया है, और जो पैरेलल वेनिएशन होता है ये मोनोकॉट का है, ये मोनोकॉट का है। एपीगाइनस फ्लावर, जो एपीगाइनस फ्लावर होता है, ठीक है, क्या बोला है, एपीगाइनस जो फ्लावर है इनमें ओवरी कहाँ पाई जाती है, ऊपर या नीचे, एपीगाइनस फ्लावर। तो एपीगाइनस फ्लावर में ओवरी जो होती है वो नीचे पाई जाती है, बिलो द क्या बोल सकते हैं, फ्लोरल वर्ल्ड, बिलो द फ्लोरल वर्ल्ड, फ्लोरल वर्ल्ड के नीचे पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, इनमें से एक फ्लोरल आर्गन मिस है फेबेसी फैमिली में, उसका हमको नाम लिखना है। तो फेबेसी फैमिली का हम पूरा लिख लेते हैं, होता क्या है, ये जाइगोमॉर्फिक है, ये बाइसेक्सुअल होता है, ये कैलिक्स 5 है, ये कोरोला 1+2 होता है, कैलिक्स 5 कोरोला 1+2 होता है, एंडोशियम 9+1 के अरेंजमेंट में होता है, डाइडल्फस होता है, गाइनेशियम 1 होता है यानी सिंकार्पस होगा, और एक ऐसी हो जाती है सुपीरियर ओवरी होती है। हमारा किसका है, फेबेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला है। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे हमको फूड स्टोरेज बताना है, कौन किस में क्या फूड स्टोरेज करता है। कैरेट में क्या होती है, टैप रूट होती है, कैरेट में क्या है, टैप रूट होती है, कैरेट में टैप रूट होती है। कोलोकोसिया में क्या होता है, स्टेम यानी कॉर्म, ठीक है। स्वीट पोटैटो में रूट होती है, ठीक है। एस्पैरेगस में रूट होती है फूड स्टोरेज, रेडिस में रूट होती है फूड स्टोरेज, और पोटैटो में क्या होती है, पोटैटो में स्टेम होता है, ठीक है। डहलिया में क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट, डहलिया में एडवेंटिशियस रूट होती है। टर्मरिक में जो है स्टेम है फूड स्टोरेज का, और ग्लेडियोलस में भी स्टेम है हमारा, जिंजर में स्टेम है, और प्रोटुल्लका जो है ये एडवेंटिशियस रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट है, प्रोटोकुला क्या है, एडवेंटिशियस रूट होती है। तो अब हम चालू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो अब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के एमसीक्यू देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, एक ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम, जब स्टेम का जब ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो सबसे पहले स्टेन करते हैं सेफरनिन से, उसके बाद में स्टेन करते हैं फास्ट ग्रीन से। तो उसमें जब डबल स्टेनिंग की जाती है तो हम परमानेंट स्लाइड पे उसकी हम प्रिपरेशन करते हैं। तो इनमें से हमको कौन सा कलर जो होगा जाइलम और फ्लोएम में मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल का थोड़ा सा है तो देने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। तो जाइलम जो होता है हमको रेड कलर में दिखाई देता है, और जो फ्लोएम जो होता है वो ग्रीन कलर में दिखाई देता है। जब इसकी हम स्टेनिंग करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा रेड एंड ग्रीन। ये क्वेश्चन इस बार नया बनेगा, ठीक है, 100% आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरिस्टम क्या होती है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। पैरेंकाइमा क्या होती है, फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज का काम करती है। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। कोलेनकाइमा क्या होती है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है। कोलेनकाइमा क्या है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा क्या होती हैं, स्क्लेरीड्स होती हैं। तो डी का क्या हो जाएगा, पाँचवा हो जाएगा। एपिडर्मल टिश्यू के पास स्टोमेटा होता है। तो ई के पास क्या हो जाएगा, फोर्थ होगा। तो ई के पास फोर्थ, तो ये हट गया। ए के पास में 3 है तो ए के पास में 3 है, तो बी आ जाएगा। हमारा आंसर क्या मैच कर गया, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमको इसमें भी मैचिंग करना है। तो जो क्यूटिकल होती है, ठीक है, तो इसमें जो क्यूटिकल है वो क्या होती है, तो वैक्सी लेयर होती है। तो ए का
थर्ड ऑप्शन हो गया। बुल्ली फॉर्म जो सेल होती हैं ये इम्पटी कलरलेस सेल होती हैं, तो बी का फोर्थ ऑप्शन हो गया। स्टोमेटा जो होते हैं इनके पास में गार्ड सेल होती हैं, ठीक है, तो सी के पास में क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। एपिडर्मल सेल जो होती हैं ये सिंगल लेयर होती है, एपिडर्मल सेल सिंगल लेयर होती है, तो डी का सेकंड हो जाएगा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो इसका पहला ऑप्शन चला गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सिंपल टिश्यू सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सिंपल टिश्यू सिस्टम को हमको पहचानना है, तो हमको देखना सिंपल टिश्यू सिस्टम कौन कौन आते हैं। सिंपल टिश्यू सिस्टम में पैरेन्काइमा आती हैं, कोलेनकाइमा आ जाती हैं और स्क्लेरेनकाइमा आ जाती है। ये हमारी क्या होती है, सिंपल टिश्यू होते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। अब क्या कह रहा है, द सेल्स ऑफ टिश्यू आर लिविंग टिश्यू हैं, एंगुलर वाल थिकनिंग शो करती हैं। अब वो क्या है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। तो क्या यहाँ पे आया, लिविंग है, मैकेनिकल टिश्यू है, तो हमारा कौन हो जाएगा, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होती है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होती है। रूट की जो एपिब्लेमा होती है, रूट की एपिब्लेमा किसके बराबर होती है, तो जो रूट की एपिब्लेमा होगी वो किसके बराबर होती है, एपिडर्मिस के बराबर होती है। अब क्या कह रहा है, कंजॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल जो हैं किस में देखने को मिलते हैं, कंजॉइंट और ओपन वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल जो हैं ये डाइकोटिस्टम में देखने को मिलते हैं। ओपन है यानी कैम्बियम प्रेजेंट होगा। इंटरफेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम जो है किससे बनते हैं, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम किससे बनते हैं, सेल के डी डिफ्रेंसिएशन से। तो डी डिफ्रेंसिएशन से जो है इंटरफेस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम बनते हैं। ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, ठीक है। फेलोजेन और फिल्लम जो है किसको किसको बतलाते हैं, तो फेलोजेन जो होते हैं ये कॉर्क कैम्बियम को बताते हैं, फिल्लम जो होता है ये कॉर्क को बताता है। तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्ट फ्लावरिंग प्लांट इज एपिडर्मिस। किसमें जो है एपिडर्मिस एब्सेंट होती है, किस टाइप के फ्लावरिंग प्लांट में, उसके किस पार्ट में जो है आपका क्या कहते हैं एपिडर्मिस एब्सेंट होती है। तो एपिडर्मिस किस में एब्सेंट होती है, रूट टिप में और सूट टिप में। रूट टिप और सूट टिप में एपिडर्मिस एब्सेंट हो जाती है, ये भी आने की संभावनाएं ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी शूट टिपिकल मेरिस्टम आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द ट्विग ऑफ अ प्लांट हैव 4 ब्रांचेज एंड 26 लीव्स। तो इसके पास में कितनी ब्रांचेज हैं, 4 ब्रांचेज हैं और 26 क्या हैं इसके पास में लीव्स हैं। तो टोटल इसके पास में कितनी हो जाएंगी, कितने शूट टिपिकल मेरिस्टम होगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, तो हमेशा क्या करता है, जो ग्रोइंग एपेक्स होते हैं वही तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ग्रोइंग एपेक्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसका क्या हो सकता है, तो ये 4 ब्रांचेज हैं, तो 4 ब्रांचेज में क्या होंगे, 4 ग्रोइंग एपेक्स होंगे, 4 ग्रोइंग एपेक्स होगा। और जो 26 लीव्स हैं इसके पास में 1 ग्रोइंग एपेक्स होगा। टिप की बात कर रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 4 + 1 = 5। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आने के आसार भी हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। ए पीस ऑफ वुड हैविंग नो वेसल्स, इसके पास में कोई वेसल्स नहीं है, कोई ट्रेकिया नहीं, तो ये किस से बिलोंग कर सकता है, तो ये किससे बिलोंग कर सकता है, पाइन से बिलोंग कर सकता है, ठीक है। ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है, ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ए प्लांट ए टिश्यू विच स्टेन शो द प्रेजेंस ऑफ हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन सेल वॉल ऑफ सेल्स। तो हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन है उसके सेल वॉल में, तो टिश्यू क्या होगा, उसकी जब स्टेनिंग की गई प्लांट टिश्यू की तो उसमें हमको क्या देखने को मिला कि हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन। हेमीसेलुलोज और पेक्टिन जो क्राइटेरिया है ये इसका होता है, कोलेनकाइमा की होती है। कोलेनकाइमा क्या है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है। कोनिफरस में फाइबर जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, इन कोनिफरस फाइबर लाइकली टू बी एब्सेंट। तो कोनिफरस फाइबर जो होते हैं किस में एब्सेंट हो जाते हैं, कोनिफरस फाइबर जो होते हैं ये किस में एब्सेंट होते हैं, लीव्स में नहीं होते हैं। कोनिफरस फाइबर जो होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम में होते हैं, लीव्स में एब्सेंट होते हैं। क्या कहते हैं, व्हेन वी पील द स्किन ऑफ पोटैटो ट्यूबर, जब हम पोटैटो ट्यूबर की स्किन को जब हम छीलते हैं तो हम क्या हटाते हैं, तो उसमें जो हम हटाने का जो काम करते हैं उसका हटाते हैं पेरिडर्म। पेरिडर्म हम हटाते हैं, ठीक है। तो पेरिडर्म जो होती है ये आउटर एपिडर्मल लेयर होती है। पेरिडर्म क्या है, ये आउटर एपिडर्मल लेयर है। पेरिडर्म क्या है, आउटर एपिडर्मल लेयर होती है, ठीक। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वेसल लेस पीस ऑफ स्टेम पोजेसिंग प्रोमिनेंट सीव ट्यूब्स वुड बिलोंग टू। उसके पास में सीव ट्यूब्स हैं, सीव ट्यूब्स हैं मतलब क्या होगा, एंजियोस्पर्म होगा, एंजियोस्पर्म होगा। यहाँ पे हमको एंजियोस्पर्म को पहचानना है, तो यहाँ पे कौन सा एंजियोस्पर्म है, तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म क्या, ट्रोकोडेंड्रॉन। ट्रोकोडेंड्रॉन जो है ये एंजियोस्पर्म है, ठीक है। ये हमारे पास एंजियोस्पर्म है। तो प्रोमिनेंट सीव ट्यूब्स है, वो भी कौन सा एंजियोस्पर्म बताना चाह रहा है, ठीक है। इसके पास में क्या कहना चाह रहा है, वेसल, अच्छा वेसल लेस बोला, इसके पास वेसल्स नहीं है। तो कौन सा एंजियोस्पर्म है जिसके पास में वेसल्स नहीं होती हैं, तो कौन आ जाएगा हमारे पास में, ये ट्रोकोडेंड्रॉन। तो बाकी सबके पास वेसल्स होती हैं, ये हैं तो सारे एंजियोस्पर्म, लेकिन ट्रोकोडेंड्रॉन के पास में सीव ट्यूब्स नहीं होती हैं। ये एक्सेप्शन तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन जो है। विच आर द फॉलोइंग सेल टाइप्स ऑलवेज डिवाइड एंटी क्लीनल डिवीजन। एंटी क्लीनल डिवीजन से किस तरीके की जो सेल होती हैं वो डिवाइड करती हैं, तो एंटी क्लीनल डिवीजन करती हैं फेलोजन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, व्हाट इज द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन डाइकोट रूट शोविंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ। तो उसका क्या होने वाला, प्राइमरी जाइलम का फ्यूचर क्या होगा, तो प्राइमरी जाइलम का जो फ्यूचर होगा क्या हो सकता है इसका ऑप्शन, तो ये क्या है, रिटेन इन सेंटर ऑफ एक्सिस। तो सेकेंड एक्सिस के सेंटर पे रिटेन रहता है,
तो प्राइमरी जाइलम जो है डाइकोट रूट में ये सेकेंडरी ग्रो जब करता है तो ये सेंटर इसके एक्सिस के सेंटर पे लाई करता है। ठीक, अब हम देखते हैं अगला नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यू। तो चलो उसको चालू करते हैं। तो हम चालू करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल इज इन्वॉल्व इन मेकिंग द इनर वाला ब्लड वेसल्स। तो इनर वाला ब्लड वेसल्स में कौन बनाती हैं, तो आंसर आ जाएगा स्क्वैमस एपिथेलियम। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज एडिपोज टिश्यू बिलोंग। तो इसमें से किस कैटेगरी से एडिपोज टिश्यू बिलोंग करता है। तो एडिपोज टिश्यू क्या होता है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो एडिपोज टिश्यू क्या है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इनमें से कौन सा जो है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, इनमें से कौन सा जो है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो मसल से जो है मस्कुलर टिश्यू होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता। बोन, कार्टिलेज, ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो क्या कह रहा है कि सीटी जो है ये अर्थवर्म में लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्मली सेगमेंट में नहीं पाई जाती। तो ये किस सेगमेंट पे पाई जाती हैं, तो जो सीटी होती हैं वो लास्ट सेगमेंट पे पाई जाती हैं। सीटी जो होती हैं वो लास्ट सेगमेंट पे पाई जाती हैं। वो सेगमेंट कौन सा होगा, सेगमेंट होता है 14, 15, 16, इन सेगमेंट पे पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कॉकरोच के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो होगा ये सही हो, सॉरी क्या कहते हैं, ये हमारा जो लास्ट सेगमेंट पे नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है 20 से 22 सेगमेंट पे। वैसे सिलेबस में भी इसको हटा भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, तो 5 में बोला है इनमें से कौन सा जो है कॉकरोच के लिए सही है। ठीक, तो इसके लिए कौन सा सही होगा, तो एनल स्टाइल जो होती हैं फीमेल में एब्सेंट होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो इसके जो क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सी ऑप्शन। तो कॉकरोच में जो है फीमेल में एनल स्टाइल नहीं होती, केवल जो होती मेल के पास पाई जाती है। अब एडिपोज टिश्यू मैचिंग देख लेते हैं। तो एडिपोज टिश्यू जो होता है, एडिपोज टिश्यू जो है वो किससे बिलोंग करेगा, ये फैट स्टोरेज टिश्यू है। तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ए का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कौन है, स्किन है, तो बी का थर्ड हो जाएगा। हाइलाइन कार्टिलेज नोज पे पाया जाता है, तो सी का 1 हो गया। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है, तो डी का 2 हो गया। तो क्या होगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं, ये जो हैं इनके पास टेस्टिस ओवरी सेम एनिमल में पाए जाते हैं। तो ए का क्या हो गया, सेकंड हो गया। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें लार्वा एब्सेंट हो जाएगा, तो बी का क्या हो गया, थर्ड हो गया। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर जो होते हैं सेंस करने वाले केमिकल होते हैं। ठीक है, कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं, सेंस होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस को सेंस करते हैं। तो सी का क्या हो गया, चौथा हो गया। और ब्लड ग्लैंड जो होती है अर्थवर्म में पाई जाती हैं, क्या करती हैं, ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन को बनाती हैं। तो डी का फर्स्ट हो गया। तो हम देख लेते हैं 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो इसका ऑप्शन चला गया फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फेलोमियर। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जो फेलोमियर होता है, जो फेलोमियर होता है वो क्या करता है, ये ओपनिंग होती है एजेकुलेटरी डक्ट की। तो एजेकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग कौन है, फेलोमियर है। तो ए का क्या हो गया, फोर्थ, नहीं, फेलोमियर जो होता है ये नहीं है। फेलोमियर जो होता है ये ओपनिंग नहीं होती, फेलोमियर होती जो है ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है। तो ए का फोर्थ हो जाएगा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो गया, फोर्थ हो गया, ये थर्ड है, नहीं सही तो था। तो ये जो हमारा फेलोमियर जो होता है ये ओपनिंग होती है इजैकुलेटरी डक्ट की। फेलोमियर क्या है, ओपनिंग है इजैकुलेटरी डक्ट की, ओपनिंग है इजैकुलेटरी डक्ट की। अब गोनोफोर क्या होते हैं, ठीक, तो जो यहाँ पे क्या कहते हैं, नहीं उल्टा हो जाएगा, पहले वाला सही था। तो क्या कहते हैं, फेलोमियर जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया की ओपनिंग होती है, फेलोमियर जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया की ओपनिंग होती है। ठीक है, और क्या कहते हैं जो गोनोफोर होता है, गोनोफोर जो ये हमारी क्या है, तो यहाँ पे जो फेलोमियर है वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है ओपनिंग का। ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड है, और बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जो है क्या कहते हैं सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ओवरियोल क्या चैन ऑफ डेवलपिंग हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 4 2 1, ये क्वेश्चन दे सकता है। ठीक क्वेश्चन है। तो फेलोमियर क्या है, ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट है। गोनोफोर जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है। स्पर्मेटोफोर क्या होता है, बंडल ऑफ स्पर्म है। ओवरियोल जो होता है चैन ऑफ डेवलपिंग हुआ होता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो टच के लिए क्या होते हैं, सेंसरी पैपिली होती है। तो ए का क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, स्मेल करने के लिए नेजल एपिथेलियम होता है। तो बी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। क्रेनियल नर्व जो होती हैं ये क्या बनाती हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो सी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो फोरामेन मैग्नम का पार्ट है, यानी किसका क्या हो गया, दूसरा हो गया। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 2 4 है ना, 3 1 4 2 है। क्रेनियल नर्व पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया 3 1 4 2। ठीक, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 4। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो इसका ऑप्शन क्या चला गया, फोर्थ चला गया। तो हम लोगों ने जो है लगभग 120 के आसपास क्वेश्चन जो 1 घंटे में कवर किए हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो सेल यूनिट में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट डे। तब तक देखते रहिए।